सो हेलो, कैसे हैं आप सब। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो यूपीएससी की जर्नी को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, ठीक है, ज़्यादा आसान तो आप खुद ही बनाओगे, थोड़ा सा हम योगदान डाल सकते हैं, तो उसके लिए एमसीक्यू हमने शुरू की है। और आज एक नया पैटर्न एमसीक्यू हम लेके आए हैं जो 2026 में आया था। ठीक है, वैसा ही था कि आपको 2026 के पैटर्न की अगर आगे 27 में आता है तो उसकी पहले से ही प्रैक्टिस हो जाए। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे। थोड़े लंबे क्वेश्चन हैं, ठीक है, डबल स्क्रीन पे आई थिंक आए हैं, देखेंगे एडजस्ट करके, तो काफ़ी बड़े मतलब कि ऑप्शन भी थे इसमें। सो शुरू करते हैं। सो सबसे पहला है कि मिस्टर एक्स इज़ द चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। द यूनियन गवर्नमेंट issues an advisory directing all states to adopt a particular digital surveillance mechanism for internal security. The state cabinet argued that police is a state subject and refuses implementation. सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सो मिस्टर एक्स चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ठीक है, एंड द यूनियन गवर्नमेंट ने एक इशू किया है, नोटिफिकेशन एडवाइजरी जारी किया है कि सारे स्टेट्स को कि भैया पर्टिकुलरली एक डिजिटल सर्वेलेंस मैकेनिज्म है इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए, उसको अपना लो। सो तो जो स्टेट कैबिनेट ने यही कहा कि भाई पुलिस तो हमारा स्टेट का सब्जेक्ट है, ठीक है, तो हमने उन्होंने क्या किया, स्टेट वालों ने रिफ्यूज़ कर दिया इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। सो अब ने देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, कि कौन सा एक्शन सबसे ज़्यादा सही होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि रिजेक्ट द एडवाइजरी आउटराइट बिकॉज यूनियन एडवाइजरीज हैव नो कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस इन स्टेट सब्जेक्ट। ठीक है, कि ये कह रहे हैं कि रिजेक्ट कर दिया एडवाइजरी को, ठीक है, मतलब कि आपको समझिए इसको, मतलब कि देखिए स्टेटमेंट कैसी है, ज़्यादा अपसर्ड सी नहीं लग रही, किसी तरह रिजेक्ट कर दिया एडवाइजरी आउटराइट कि यूनियन गवर्नमेंट एडवाइजरी कि उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन सिग्निफिकेंस नहीं है कोई स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर वो बना सकता है कानून, हमने 249 पे भी देखा था, और आर्टिकल्स भी हैं। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा absurd सा ऑप्शन है, तो आपने ऐसे चूज़ नहीं करना। काफ़ी इजी क्वेश्चन भी थे 2026 में ऐसे करके, बाकी मुश्किल बहुत सारे थे, लेकिन इनमें से कुछ इजी भी आए थे। और सेकंड क्या कहता है, इंप्लीमेंट द एडवाइजरी इमीडिएटली। ठीक है, कि इमीडिएटली भाई इंप्लीमेंट कर दो। अब कुछ सोचोगे, समझोगे, पढ़ोगे उसको चीज़ को, है ना, थोड़ा टाइम तो लगता है। सो बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न ऑटोमेटिकली ओवरराइड द स्टेट लिस्ट। ठीक है, देख कि काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि इमीडिएटली कर दो भाई, लागू कर दो, ऐसा थोड़ी होता है यार, थोड़ा पेशेंस के साथ हमने डील करना है इस चीज़ को। तो सेकंड भी गलत है। ठीक है, आप खुद एज एडमिनिस्ट्रेटर देखो कि भाई क्या चीज़ सही है, क्या क्या कर सकता हूँ मैं उस टाइम पे। थर्ड कहती है, एग्जामिन द लीगल बेसिस ऑफ द एडवाइजरी, सीक क्लैरिफिकेशन थ्रू इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन एंड कोऑपरेट ऑन सिक्योरिटी कंसर्न्स वाइल प्रिजर्विंग कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरलिज्म। ठीक है, ठीक लग रही है, डिसेंट सी लग रही है कि भाई एग्जामिन करेंगे लीगल बेस क्या हो सकता है इसका एडवाइजरी का। ठीक है, क्लैरिफिकेशन देखेंगे इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन के द्वारा, कोऑपरेट करेंगे सिक्योरिटी कंसर्न, प्रिजर्विंग करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरलिज्म को। ठीक है, काफ़ी डिसेंट सी स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन भी हमारे इसी तरह सेट हैं कि 3 भी सही हो सकता है। ठीक है, अकेला फर्स्ट तो ऑब्वियसली गलत था यार, कि रिजेक्ट ही कर दिया उन्होंने, तो सेकंड इमीडिएटली वाला भी गलत था। ठीक है, तो थर्ड इसमें से हमें सही लग रहा है, एंड इसका आंसर सी ही आएगा, तो थर्ड इज़ राइट। ठीक है, देखिए काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, 2026 में आए थे ऐसे, तो न्यू पैटर्न है ये, आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करके आनी है इसकी, उसका कोई भरोसा नहीं, आगे से ज़्यादा डाल दे, कम डाल दे, या फिर डाल ही ना, उसको कोई कुछ पता नहीं है, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर, समझते जाओ पैटर्न को। ठीक है, खुद थोड़ा बीच बीच में जो और भी आएंगे थोड़े ईजी भी लेके आऊँ मैं। सो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के बारे में, एक्सरसाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ सेंसर मोशन मे बी मूव्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पॉलिसी और एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, कि सेंसर मोशन है वो स्पेसिफिक पॉलिसी के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ आता है। सो डिफीट ऑफ कॉन्फिडेंस मोशन इम्प्लाइज लॉस ऑफ मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा। थर्ड, अ जॉइंट सीटिंग कैन बी कन्वर्न फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। बताइए कौन सा सही हो सकता है इसमें से। सो देखिए सही आंसर। सो फर्स्ट है, सेंसर मोशन में बी मूव्ड अगेंस्ट स्पेसिफिक पॉलिसी और एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है, सेंसर मोशन उसी के लिए तो आता है कि सेंसर करने के लिए कुछ हादसा हो गया, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर देंगे, सेंसर कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड, डिफीट ऑफ कॉन्फिडेंस मोशन, ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस मोशन डिफीट हो जाता है अगर, तो सरकार की उसमें पता चलता है कि मेजोरिटी नहीं है यार, कॉन्फिडेंस नहीं बन पाया। ठीक है, लाइक कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए थे, ठीक है, तो सरकार उसमें बहुमत पेश ही नहीं कर पाई अपना, तो डिफीट ही हो गया ऑब्वियसली। तो ये भी सही है। थर्ड, जॉइंट सीटिंग कह रहे हैं कि कैन बी कन्वेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। जॉइंट सीटिंग तो होती नहीं है 108 वाली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, वो तो सेपरेट बैठ के पास करना पड़ता है राज्यसभा को, लोकसभा को। तो ये गलत है, तो 1 और 2 मतलब कि ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, समझ रहे हो, ऐसी बारीकियाँ देखनी है आपने। उसके बाद फिर से हम देखते हैं कुछ एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन फिर से। सो इसमें मिस वाई इज़ अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ ड्राउट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कोई ड्राउट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, मिस वाई उसकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है।
So funds allocated for drinking water projects are proposed to be diverted temporarily for a high profile culture event expected to boost tourism revenue। ठीक है, लेकिन जो फंड आ रहा था, जो एलोकेट हो रहा था ठीक ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ठीक है, वो प्रपोज कर दिया गया, ठीक है, कि उसको डाइवर्ट कर दो टेम्परेली। ठीक है, टेम्परेली पर डाइवर्ट करना है उस फंड को कि हाई प्रोफाइल जो कल्चर है, ताकि वहाँ पे टूरिज्म को बूस्ट किया जा सके, रेवेन्यू बूस्ट किया जा सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा। सो अब जो मिस बाई हैं वो क्या करेंगे इस सिचुएशन में। ठीक है, एज अ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर आपने भी सोचना है साथ साथ ही, इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर पाओगे फिर। सो फर्स्ट क्या कह रहा है, अप्रूव डाइवर्जन बिकॉज इकोनॉमिक बेनिफिट में कंपनसेट फ्यूचर वेलफेयर लॉसेज। ठीक है, कि वो प्रूव कर देंगे डाइवर्जन को कि बिकॉज इकोनॉमिक बेनिफिट आएंगे, में कंपनसेट हो जाएगा फ्यूचर के जो आगे वाटर के लॉस आ सकते हैं, कुछ और लॉस आ सकता है, उसको अभी हम कंपनसेट हो जाएगा इस चीज़ से। तो एथ ऑप्शन ये कह रहा है। ठीक है, थर्ड क्या कह रहा है, अपोज करेंगे डाइवर्जन को एंड प्लेस ऑन रिकॉर्ड द लाइकली इम्पैक्ट ऑन वल्नरेबल कम्युनिटीज़। ठीक है, कि भाई वहाँ पे क्या होगा कि अपोज कर देंगे, डाइवर्जन को अपोज कर रहे हैं कि नहीं, प्लेस ऑन रिकॉर्ड द लाइकली, कि जैसा है वैसे ही रखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से वो भी इसी वल्नरेबल होगा यार कम्युनिटीज़ के ऊपर। ठीक है, तो सेकंड ये कह रहा है। और थर्ड क्या कह रहा है, एक्सप्लोर अल्टरनेटिव फंडिंग, कि अल्टरनेटिव फंडिंग ढूंढ लेंगे मैकेनिज्म वाइल प्रोटेक्टिंग एसेंशियल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स। ठीक है, कुछ ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स हैं। ठीक है, अब इनमें से सबसे डिसेंट आप देखिए कि ऑप्शन कौन सा है। एक इनोसेंस ऑप्शन होता है, आप चुन सकते हो उसमें से। ठीक है, तो सबसे डिसेंट सा कौन सा लग रहा है आपको। देखिए फर्स्ट क्या कह रहा था कि भाई अप्रूव कर देंगे डाइवर्जन को। ठीक है, फिर उनका क्या, जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं जिनको पानी नहीं मिल रहा बेचारों को। ठीक है, एथिक्स भी तो देखना हमने, ये तो हम एथिक्स में देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमारा गलत हो जाएगा इस चीज़ से। सेकंड क्या है कि अपोज करेंगे डाइवर्जन को। ठीक, ऑब्वियसली बात है यार, अपोज तो करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि जो इम्पैक्ट पड़ेगा वल्नरेबल कम्युनिटीज़ के ऊपर वो तो ज़्यादा होगा। तो सेकंड यहाँ पे सही आ जाएगा। और थर्ड क्या कह रहा था कि एक्सप्लोर करेंगे, ये तो बिल्कुल डिसेंट इनोसेंट ऑप्शन है बिल्कुल, कि बस चूज़ कर लो कि फंडिंग मैकेनिज्म अल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे हम। ठीक है, ताकि बचाया जा सके, एंड स्कीम्स वगैरह भी आती रहती हैं सेंटर स्टेट गवर्नमेंट, कुछ और अडोप्ट कर लेंगे। तो ये भी सही है। सो टू एंड थर्ड मतलब कि सी ऑप्शन इज़ राइट। समझ गए। सो आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं। तो इस तरह से आपने 2026 के पैटर्न से आप निकाल सकते थे। ठीक है, जिसने भी दिया है 2026 का। बाकी कोई चक्कर नहीं है यार, काफ़ी हार्ड पेपर था। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। सो मिस्टर ए हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, वो इज़ डायरेक्टेड टू इंटीग्रेट डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर डेटाबेसिस विद अ न्यू एआई ड्रिवन बेनिफिशरी वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, कि मिस्टर ए हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं वो। ठीक है, उन्होंने डायरेक्टेड किया है कि इंटीग्रेट कर दो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर डेटाबेस को न्यू एआई ड्रिवन बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म के साथ। सो द सिस्टम प्रॉमिस टू रिड्यूस लीकेज। जो सिस्टम है ये वाला ए वाला, वो ऑब्वियसली लीकेज को वो रिड्यूस करेगा। बट इसके लिए लार्ज स्केल कलेक्शन की जरूरत पड़ेगी हमें, प्रोसेसिंग को पर्सनल डेटाबेस की। ठीक है, डेटा लेके आना पड़ेगा, तभी तो यही काम करेगा आगे। सो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स रेज कंसर्न, एंड जो सिविल सोसाइटी है वो कंसर्न रेज कर रही है रिगार्डिंग प्राइवेसी, एक्सक्लूजन एरर्स, या फिर एल्गोरिदम बायस वगैरह आ सकता है इसमें से। ठीक है, तो सारा ये क्वेश्चन है। और एज अ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर आपने यहाँ पे देखना है कि क्या कर सकते हो। तो मिस्टर ए क्या करेंगे यहाँ पे, व्हाट शुड मिस्टर ए डू। सो फर्स्ट ऑप्शन उसके पास क्या है, सो इम्प्लीमेंट द सिस्टम इमीडिएटली। देखिए फिर से इमीडिएटली आ गया यार, कि इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर देंगे, बिना सोचे समझे तो हम कोई फैसला ले नहीं सकते। वो भी आप एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो, इतना बड़ा जिला संभाल रहे हो। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाता है हमारे यहाँ पे। सेकंड, रिफ्यूज़ कर देंगे इम्प्लीमेंटेशन बिकॉज डिजिटल गवर्नेंस इज इनहेरेंटली इनकम्पिटेबल विद द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब यहाँ ऐसी कोई तो बात है ही नहीं यार कि इनहेरेंटली इनकम्पिटेबल है वो फंडामेंटल राइट्स के साथ। ऐसा कुछ तो है नहीं, तो ये भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, काफ़ी absurd सी स्टेटमेंट आती है बीच में। थर्ड क्या कह रहा है, इंश्योर लीगल कंप्लाइंस, डेटा मिनिमाइजेशन, ग्रीवेंस रेसल, ट्रांसपेरेंसी, पीरियोडिक ऑडिट वाइल इम्प्लीमेंटिंग द प्लेटफॉर्म। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये सी। ठीक है, कि इंश्योर करेंगे लीगल कंप्लाइंस वगैरह, डेटा को मिनिमाइज किया जा सके, ग्रीवेंस रेसल, शिकायत वगैरह वाला मॉडल, सारा कुछ ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। तो सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, देखिए ऐसे आसानी से निकल गया हमारा ये भी। तो 2026 का पैटर्न सारा यही था। ठीक है, और आपने अगर लाइक करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है लाइक की। ठीक है, अगर आप बाद में आपको ऐसा लगे यार क्यों लाइक वाली वो भर दिया हमने, लाइक वाला इतने लाइक हो गए हमारे में तो काटता हूँ बीच में किसी के, है ना, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लाइक अगर आपने करना हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सो कोस्टल स्टेट फेसिस सीवियर क्लाइमेट इंड्यूस्ड फ्लडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कोस्टल स्टेट फेसिस सीवियर क्लाइमेट इंड्यूस्ड फ्लडिंग। ठीक है, कोस्टल स्टेट जो है वो फ्लडिंग से जूझ रही थी। सो द फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रपोज डाइवर्टिंग फंड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म कोस्टल इकोसिस्टम रिस्टोरेशन टू एमरजेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक है, एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्या किया, उनको फंड दे दिया कि जो लॉन्ग टर्म कोस्टल इकोसिस्टम वाले थे कि उनको रिस्टोर करने के लिए। ठीक है, एमरजेंसी सिचुएशन में कुछ फंड रखे होंगे तो उनको वो डाइवर्ट कर दिया वहाँ पे फंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या है।
सो डिज़ास्टर रिस्पॉन्स शुड ऑलवेज ओवरराइड इन्वायरमेंटल कमिटमेंट, ठीक है, कि शुड ऑलवेज कि जो डायरेक्ट रिस्पॉन्स होते हैं, ठीक है, उनको हर बार ओवरराइड करना चाहिए इन्वायरमेंटल कमिटमेंट्स को। ऐसा कैसे हो सकता है यार, ठीक है, ये तो बिल्कुल absurd स्टेटमेंट है। सेकंड, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन एंड डिजास्टर रिजिलियंस कैन बी परस्यूड साइमल्टेनियसली थ्रू बैलेंस्ड एलोकेशन। अच्छी लग रही है ना स्टेटमेंट, पढ़ने भी मन कर रहा है कि हाँ और आगे बढ़ो, ठीक है। तो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन ठीक है बिल्कुल यार, डिजास्टर रिजिलियंस हम परस्यूड कर सकते हैं साइमल्टेनियसली बैलेंस सेक्शन के साथ, एलोकेशन के साथ, ठीक है। एंड थर्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल परमिट कंप्लीट नेगलेक्ट, ठीक है बिल्कुल। क्या स्टेटमेंट है यानी कि कंप्लीट नेगलेक्ट कर दो इन्वायरमेंटल ऑब्लिगेशंस को ड्यूरिंग फिजिकल स्ट्रेस, ऐसा कुछ नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी सही है, तो इसका बी आंसर इज राइट। ठीक है, समझ रहे हो कैसे करना है। आगे देखें इस प्रकार के कुछ और क्वेश्चंस। सो मिस बी हैं, ठीक है, इज हेडिंग अ स्टेट रिक्वायरमेंट कमीशन। मिस बी ने स्टेट रिक्वायरमेंट कमीशन बनाई। सो एन AI बेस्ड स्क्रीनिंग टूल एलिमिनेट नियरली 70% ऑफ एप्लीकेंट्स बिफोर ह्यूमन रिव्यू। ठीक है, AI बेस्ड स्क्रीनिंग टूल था कोई, उन्हें 70% एप्लीकेंट को ह्यूमन रिव्यू से पहले एलिमिनेट कर दिया। सो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स डिस्कवर दैट कैंडिडेट्स फ्रॉम सर्टन रीजन्स आर डिसप्रपोर्शनलिटी रिजेक्टेड। ठीक है, सो बाद में देखा गया एक्सपर्ट्स के द्वारा कि भाई ऐसे कैंडिडेट थे जो कुछ, ठीक है, काफ़ी सारे जो योग्य भी थे उनको तो बाहर ही निकाल दिया गया, पहली बार निकाल दिया AI ने। तो ये वहाँ पे मिस बी क्या करेंगी, पहला ऑप्शन क्या है देखिए, सो कंटिन्यू करेंगे यूजिंग द सिस्टम बिकॉज एल्गोरिथम डिसीजंस आर इनहेरेंटली ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्या स्टेटमेंट है ये यार, सही तो नहीं लग रही है कि कंटिन्यू करेंगे उसको, कि वो तो इनहेरेंटली ऑब्जेक्टिव है एल्गोरिथम डिसीजन वगैरह, ठीक है, ऐसा कुछ तो है नहीं, उसको चेंज भी कर सकते हैं हम डिसीजन को। सेकंड क्या है, सस्पेंड रिक्वायरमेंट परमानेंटली, ये क्या है कि परमानेंटली रिक्वायरमेंट को सस्पेंड कर देंगे, और रिक्वायरमेंट को क्यों सस्पेंड करेंगे भाई, हम तो उस सिस्टम को सुधारेंगे ना। सो अनटिल परफेक्ट टेक्नोलॉजी बिकम अवेलेबल, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, कि आपके घर में आग लग रही है, ऐसा कह देते हैं कि भाई फायर ब्रिगेड तो भी आई नहीं, तो ऐसे ही बैठे रहो बाहर देखते जाओ, आप कुछ तो करोगे, पानी तो डालोगे उसके ऊपर जितना भी है आपके पास कुछ मटीरियल, तो ये भी गलत है। थर्ड क्या है, कंडक्ट एन इंडिपेंडेंट ऑडिट, कि एक इंडिपेंडेंट ऑडिट बनाएंगे रिव्यू करने के लिए, अफेक्टेड द एप्लीकेशंस एंड इस्टैब्लिश्ड अकाउंटेबिलिटी सेफ गार्ड। अच्छी लग रही है ना स्टेटमेंट, तो पढ़ने में भी अच्छी लगनी चाहिए। आपके मन को सब कुछ पता है, कई बार आप कन्फ्यूज हो जाते हो, लेकिन आपके मन को पता है कि क्या स्टेटमेंट सही हो सकता है क्या गलत, तो उसकी सुननी है आपने कि क्या अच्छी सी लग रही है मन को। तो थर्ड, ठीक है, तो ये सही है थर्ड वाली, मतलब कि ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए। So central agency seeks access to an ongoing state policy investigation involving cybercrime network operating across multiple states. So the state government claims exclusive jurisdiction। ठीक है, सेंट्रल एजेंसी थी, उसने मतलब कि स्टेट पुलिस के इन्वेस्टिगेशन वगैरह कुछ की ऐसे साइबर क्राइम नेटवर्क ऑपरेटिंग के लिए, ठीक है, मल्टीपल स्टेट्स में जा जाके छापेमारी की एक तरीके से। तो स्टेट गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि ये तो एक्सक्लूसिव जुडिक्शन है ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे। तो वहाँ पे देखते हैं कि क्या ऑप्शन सही है। पहला, स्टेट पुलिस मस्ट रिफ्यूज़ करेगी ऑल कोऑपरेशन को, कि हम तो कोऑपरेशन नहीं करेंगे, स्टेट रिफ्यूज़ कर देगी। तो अच्छी लग रही है पढ़ने में, ऑब्वियसली यार बिल्कुल से अच्छी नहीं लग रही है यार। सेकंड क्या है, सेंट्रल एजेंसीज ऑटोमेटिकली सुपरसीड स्टेट अथॉरिटी। ऐसा कैसे है कि सेंट्रल जो एजेंसीज है ऑटोमेटिकली सुपरसीड कर देंगे, ऊपर चलेंगे, स्टेट अथॉरिटी की मानेंगे ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये भी absurd सी लग रही है। थर्ड क्या है, कोऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशंस विद लीगल सेफगार्ड्स एंड इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन शुड बी परस्यूड। कितना अच्छा लगे कि शुड बी, आह कि होना चाहिए, अच्छा लग रहा है ना। सो दिस इज द राइट आंसर, थर्ड स्टेटमेंट फिर से ये राइट है, तो सी ऑप्शन इज राइट। चलें आगे साथियों मित्रों, आगे चलते हैं। तो स्टेट फेसिंग फिजिकल डिस्ट्रेस प्रपोजेस रिड्यूसिंग न्यूट्रिशन सपोर्ट फॉर वल्नरेबल चिल्ड्रन वाइल प्रिजर्विंग एक्सपेंडिचर ऑन नॉन एसेंशियल पब्लिसिटी कैंपेन्स। ठीक है, कि स्टेट फेस कर रहा है फिजिकल डिस्ट्रेस को, ठीक है, तो उसने पर्पज़ किया कि भाई न्यूट्रेंट की जो सपोर्ट वगैरह है वो वल्नरेबल चिल्ड्रन के लिए कम कर दो। ठीक है, जो प्रिजर्विंग एक्सपेंडिचर वगैरह है नॉन एसेंशियल पब्लिसिटी कैंपेन वगैरह के लिए उसको कम करना है। सो पहली इसमें क्या स्टेटमेंट है देखते हैं। सो वेलफेयर ऑब्लिगेशंस मे बी इग्नोर्ड ड्यूरिंग फिजिकल क्राइसिस। ठीक है, कि जो अपना वेलफेयर ऑब्लिगेशंस होती हैं, ठीक है, जिम्मेदारी हमारी वेलफेयर करने की, कि उसको इग्नोर कर देंगे हम जब भी फिजिकल क्राइस आएंगे। ठीक है, इग्नोर कर देंगे तो कितने सारे लोग बेघर हैं बेचारे, जिनको खाना नहीं मिलता, तो वो उनका बेचारों का क्या, कि अगर इग्नोर कर दिया हमने तो ये तो गलत हो गई। सेकंड, एसेंशियल वेलफेयर स्कीम्स डिजर्व प्रायोरिटी ओवर डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो एसेंशियल वेलफेयर स्कीम्स होती हैं वो डिजर्व करती हैं प्रायोरिटी, ठीक है, कि भाई प्रायोरिटी है, उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए एसेंशियल वेलफेयर स्कीम्स को, ओवर डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर। ठीक है, कि जो हमारी मन की कोई भी हमारा खर्चा है उसके ऊपर एसेंशियल वेलफेयर को रखना चाहिए। ठीक है, अच्छी लग रही है ना, हाँ अच्छी स्टेटमेंट है ये। थर्ड, पब्लिक सर्वेंट शुड प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड अल्टरनेटिव्स बिफोर इम्प्लीमेंटिंग हार्मफुल कट्स।
अच्छी बात है यार कि पब्लिक सर्वेंट को पहले एविडेंस बेस्ड कुछ अल्टरनेटिव भी बताने चाहिए, ठीक है, कुछ गलत फैसला लेने से पहले। अच्छी स्टेटमेंट है ये। तो सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे करेक्ट है, तो ए। ठीक है, देखिए ठंडे दिमाग के साथ वहाँ पे प्री में भी कर सकते थे ये, चाहे कितना भी हार्ड पेपर था, लेकिन बीच में काफ़ी इजी क्वेश्चन भी थे। लेकिन पहले से दिमाग खराब हो गया था ना वहाँ पे सबका यार, ये कैसा पेपर आ गया वहाँ पे। मुझे तो ऐसा लगा था यूनाइटेड नेशन ने पेपर डाल के दिया है। सो आगे देखें, आगे बीच में कुछ कुछ हल्का सा राहत भरा क्वेश्चन। सो इलेक्शन कमीशंस इंडिपेंडेंस इज एसेंशियल फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, कि इलेक्शन कमीशन की जो इंडिपेंडेंस है वो एसेंशियल है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यार, क्या है इसमें बुरी बात है। सो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज डायरेक्टली इन्फोर्सेबल एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आज तक हमने पढ़ा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है? ऐसा कुछ तो है ही नहीं। ये तो बस बहला रहे हैं हमें कि भाई आ जा, आ बैल मुझे मारा, ऐसा कुछ नहीं है। तो सेकंड यहाँ पे गलत है। थर्ड, इलेक्टोरल इंटीग्रिटी रिक्वायर बोथ लीगल कंप्लाइंस एंड एथिकल कंडक्ट। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है यार। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है यार कि पढ़ने में अच्छा लगा तो हर कुछ टिक लगा दो वहाँ पे, दिमाग भी थोड़ा यूज़ करना है ब्रो। ठीक है, तो वन एंड थर्ड मतलब कि बी ऑप्शन इज़ राइट है यहाँ पे। ओके।